एक कौवे ने एक जीव को अपनी चोंच में दबा रखा था और वो उसे लेकर उड़ते हुए नदी के किनारे पर एक उपयुक्त जगह देखने लगा और वहां पर जाकर बैठ गया। उपयुक्त जगह देखकर कौवे ने उस जीव को अपनी चोंच से निकालकर पंजों में दबा लिया। कौवे की चोंच में दबा हुआ वो जीव एक नन्हा सा मेढक था। इधर कौवा भोजन मिलने से बहुत खुश था और उधर मेढक के डर के मारे प्राण सूखे जा रहे थे। वो सोच रहा था, अगर मैंने कुछ न किया तो आज मेरी मृत्यु पक्की है, कुछ तो उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो ये कौवा आज मुझे खाकर ही मानेगा। तभी उसके मन में एक युक्ति आई। विचार आते ही उसने हिम्मत बांधते हुए उस कौवे से कहा, प्यारे दोस्त, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेढक की बात सुनकर कौवा बोला, कहो क्या कहना है। मेढक फिर से बोला, मित्र, अब तो मैं आपके पास ही हूँ, अब तो कहाँ भागूंगा, लेकिन एक मित्र होने के नाते मुझे आपकी बहुत चिंता है। कौवा असमंजस में आकर बोला, मेरी चिंता? मैं तो तुम्हें अभी खाने वाला ही हूँ और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। आप मुझे कुछ भी समझे, पर मैं तो आपको अपना मित्र मान ही चुका हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। मैं तो पानी में डूबा जा रहा था, आप न होते तो मैं मर गया होता, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। कौवा बोला, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तब मेढक बोला, मित्र, आपकी चोंच बहुत प्यारी है, किंतु मेरी चमड़ी बहुत ही मोटी है। देखो तो कितनी मोटी है। मुझे खाने में कहीं आपकी प्यारी सी मासूम सी चोंच को चोट न लग जाए। आपकी चोंच कैसे मेरी इस मोटी चमड़ी को उखाड़ पाएगी? मुझे तो आपकी चोंच पर बहुत दया आती है। कौवा मेढक की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसे सच में मेढक की बातों पर यकीन हो गया। कुछ सोचकर कौवे ने मेढक से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप इसको पत्थर पर रगड़कर पैनी कर लें। ऐसा करके आपकी चोंच पैनी हो जाएगी, तब आसानी से आप हमें खा सकते हैं। कौवे ने सोचा, मेढक कह तो सही रहा है। ऐसा सोचकर कौवा उसके कहे अनुसार कार्य करने लगा। अब कौवा पूरी तरह से उसकी बातों में आ गया। उसने मेढक को नीचे छोड़ा और पत्थर पर अपनी चोंच को रगड़ने लगा। उधर कौवा अपनी चोंच को रगड़कर पैनी कर रहा था और उसका ध्यान अपनी चोंच पर था। ये देखते ही मेढक उछलता हुआ पत्तों में छुप गया। जब तक कौवा कुछ कर पाता, तब तक तो मेढक जा चुका था। कौवा समझ गया कि मेढक ने उसे बेवकूफ बनाया है और वो बन भी गया। मेढक ने अपनी जान बचाने के लिए उसे बातों में फंसाया था। कौवा मायूस होकर सोचने लगा, गलती हमारी ही है, मैंने ही उस पर भरोसा करके गलती कर दी, साथ ही अपना भोजन भी गंवा दिया। शिक्षा, हमें अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखनी चाहिए। छोटी सी भी गलती हमारे लक्ष्य को हमसे दूर कर सकती है।